ओके, चलिए बात समझ आ गई या नहीं? कैथोड क्लीनिंग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब है हमारे पास आर्क स्टेबिलिटी। अब ये क्या है आर्क स्टेबिलिटी? आर्क स्टेबिलिटी अगर आप समझना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, हम जब वेल्डिंग करते हैं तो एक आर्क जनरेट होती है। अब ये जो आर्क की लेंथ है वो उतनी ही रहे, उतनी ही रहे, ये बहुत बड़ा फंडा है। ये मजाक नहीं है आर्क लेंथ कि आर्क की लेंथ कांस्टेंट रहे, ये दिमाग है बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि इसके कारण इफेक्ट पड़ता है। किसके ऊपर? वेल्डिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ कम होगी तो वेल्डिंग अलग होगी, ज्यादा होगी तो भी वेल्डिंग का इफेक्ट पड़ेगा। अब भाई साहब पंगा बढ़ गया। मतलब यह है आर्क स्टेबल होनी चाहिए। अगर आर्क स्टेबल होगी तो हमें फायदा मिलने वाला है। अब हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन छोटी सी लिखेंगे। आर्क स्टेबिलिटी मींस दैट देयर विल नॉट बी अ वेरिएशन इन द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। देयर विल बी अ कांस्टेंट और कंसिस्टेंट कांटेक्ट टिप टू वर्क पीस डिस्टेंस। टिप से लेके वर्क पीस के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो ये ह्यूमन अगर कहें तो देखो बात समझना, आप वेल्डिंग कर रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रोड पिघल रही है। अगर मैं यहीं रखूं इसको और मेरी इलेक्ट्रोड पिघल रही है तो ये डिस्टेंस तो बढ़ेगा, तो मुझे साथ साथ अपना हाथ भी नीचे ऐसे ऐसे करते रहना पड़ेगा। मतलब आपको वो डिस्टेंस जो है मेंटेन करने के लिए आपका दिमाग काम करना चाहिए। और ये प्रैक्टिस कोई एक दिन में नहीं आती है। आप कहेंगे सर मैं आज ही वेल्डिंग करूं, परफेक्ट वेल्डिंग करूं, नहीं होगा। आपको टाइम लगेगा सीखने में। करंट कितना रखें, वोल्टेज कितना रखें। ओके, जब आप दे जाओगे कहीं वेल्डिंग कराने तो आप देखना वो वोल्टेज की सेटिंग करेंगे, करंट हमें नहीं कुछ समझ आता। हम इंजीनियर साहब है, बीटेक कर रखा है, लेकिन एक वर्कर से मार खा जाते हैं। वर्कर अपना वोल्टेज करंट सेट कर लेता है, वो कर लेता है, हम देख रहे हैं भाई ये वोल्टेज रखी कितनी है इसमें, ये करंट क्यों चेंज किया, पता उसे भी नहीं होता। अंदर का मतलब उन्हें नहीं पता, अंदर का मतलब हमें पता होगा। उन्हें बस ये है कि एक्सपीरियंस से सीख लिया। एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बड़ी चीज है। अब मान लीजिए कि अब देखो आगे चलते हैं, इसके बारे में और ज्यादा चीजें समझेंगे। अब ये पिक्चर आई थिंक आपको क्लियर होगी। पिक्चर एक बार देख लो इसको, पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपको चीजें काफी समझ आ जाएंगी। थोड़ी सी लाइट इंक्रीज करके आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे देखते हैं तो डीसी नेगेटिव, ये देखिए। तो ये हमारे पास देखते हैं शॉर्ट आर्क, अगर आर्क शॉर्ट होगी तो इस तरह की वेल्डिंग है। हमारे पास लॉन्ग आर्क होगी तो देखो वेल्डिंग गड़बड़ा रही है यहां पर। वेरिंग लेंथ कभी कम कभी ज्यादा, तो ये देखो हाल। तो अलग अलग तरह की आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह की पिक्चर आपको देखने को मिलेगी जहां पर वेल्डिंग जो है वो चेंज हो रही है। वेल्डिंग जो है वो आर्क लेंथ चेंज होने के कारण हमारे पास वेल्डिंग भी चेंज हो रही है। ओके, तो हमारे पास आर्क स्टेबिलिटी जो है एसी में बढ़िया होगी या डीसी में, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो आर्क है वो स्टेबल कौन ज्यादा रखेगा, एसी रखेगा या डीसी। आर्क स्टेबिलिटी इन वेल्डिंग इज जनरली बेटर विद डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट के कारण ज्यादा अच्छी रहती है, आर्क स्टेबल रहती है। और हमारी जो लेंथ है वो वेरी नहीं करती है, किसमें? डीसी में। पावर सप्लाई कंपेयर टू ऑल्टरनेटिंग करंट। अब मतलब क्या है इसका? देखिए हमारे पास जब यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं, उससे आपको चीज समझ आ जाएगी। ओके, जल्दी से, एक सेकेंड लगेगा। ओके, यहां देखिए, ये हमारे पास एक कोई मान लीजिए यहां पर हाँ, यहां पर मान लीजिए नेगेटिव जोड़ दिया, यहां पे पॉजिटिव जोड़ दिया। यहाँ डीसी वेल्डिंग कर रहे हैं आप, डीसी वेल्डिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी आप यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास स्ट्रेट पोलैरिटी यूज कर रहे हो तो यहां पे हो क्या रहा है, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चाहे आप रिवर्स पोलैरिटी लो, चाहे आप स्ट्रेट पोलैरिटी लो। लेकिन एसी में क्या होगा, एसी में ये गड़बड़ थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है। अजीब सी क्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले इसीलिए इसीलिए ना बेसिक्स थोड़े से करंट वोल्टेज के मैंने आपको बताए थे। इसमें एसी में होगा एक बार पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। इसी तरह साइकिल जो है लगातार चेंज होता रहता है, कभी प्लस कभी माइनस कभी। ये बीच में ऐसा है कि टूटना चीज का, करंट की सप्लाई का टूटना,
देखो एसी करंट अगर 220 वोल्ट का भी है, आप घर में हो, कहीं पे झटका भी लगता है, एक टाइम ऐसा आपको कभी ना कभी झटका लगा होगा, आप ये जरूर देखना। एसी सप्लाई में क्या होगा, एक बार जब पॉजिटिव है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है करंट। जब नेगेटिव आता है तो रिपेल कर देता, हमें छोड़ देता, वो ही मौका होता है, हम हाथ छुड़ा लेते हैं उससे, अगर वो कम वोल्टेज है इसलिए। अगर एसी में कम वोल्टेज है, 220 वोल्ट है, तो आप बच जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो है वोल्टेज इतना ही रखा है, इससे ज्यादा नहीं रखते, इससे ज्यादा तो खतरनाक होने लग जाता है। तो हमारे पास लेकिन डीसी अगर पकड़ ले आपको, तो डीसी छोड़ता नहीं है, डीसी खत्म करके ही छोड़ेगा आपको। तो हमारा ये प्लस माइनस जब होता है तो आर्क जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती। तो हमेशा रखें याद, इसमें आर्क स्टेबिलिटी बेटर है, आर्क स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इज बेटर, इसमें अच्छी है। ओके, क्योंकि इसका नेगेटिव पॉजिटिव चेंज नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, इन 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 50 बार प्लस माइनस 50 बार, ठीक है, 50 टाइम्स चेंज होगा, तो ये आर्क स्टेबिलिटी अच्छी नहीं रख पाएगा। बात समझ आई? बात समझ आई? आर्क स्टेबिलिटी किसमें होगी? ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।